तंत्र मार्गीय साधनाओं में बहुत सारे तंत्रोक्त मंत्र भी हैं, बहुत सारे स्तोत्र भी हैं। उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत सारे साधक साधिकाएं करती भी हैं, करते भी हैं, लेकिन फिर भी उसका उचित परिणाम, उचित लाभ प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी भी मंत्र का जाप यदि आप करते हैं, किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपका मन एकाग्रचित होना परम आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि भाव होना चाहिए, और भाव तब आएगा जब स्तोत्र का, जिसका कि आप पाठ कर रहे हैं, जब उस स्तोत्र का आपको अर्थ विधिवत पता हो। यदि आपको उसका अर्थ विधिवत पता है तो ही आप उस स्तोत्र का पाठ कर पाएंगे। अगर उसका अर्थ आपको नहीं पता है तो भावपूर्ण ढंग से आप उस स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरी चीज़, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रयोग या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र किस प्रकार संपूर्ण लाभ प्रदान करता है, यह दोनों ही चीज़ें आपको किसी भी शास्त्र में, किसी भी तंत्रोक्त पुस्तक में उपलब्ध नहीं मिलेगी। यही कारण है कि बहुत सारे साधक कई महीनों से, कई सालों से सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार का परिणाम, जिस प्रकार का लाभ या अभिष्ट फल की प्राप्ति होना चाहिए वो नहीं होता है। वैसे तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से लाभ तो होता ही है, मात्र पाठ करने से ही लाभ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको संपूर्ण बनाती हैं, जिसके बिना यह अपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर शिव जी माता पार्वती को यह सिद्ध कुंजिका का उपदेश देते हैं, जो कि हमारे सिद्ध कुंजिका हमारे रुद्रयामल तंत्र के गौरी शिव संवाद का यह एक संक्षिप्त अंश है। तो शिव जी कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी सुनो, मैं सिद्ध कुंजिका का उपदेश देता हूँ, प्रवचन देता हूँ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्, यह कुंजिका स्तोत्र बहुत ही उत्तम है। येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्, इसका जो मंत्र है, इसके प्रभाव से चंडी जाप, चंडी का जो जाप है उसका शुभ फल प्राप्त होता है, संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बिना, अब यहाँ पे यह भी समझा जा सकता है कि बिना इसके पाठ के जो चंडी का जाप होता है वह संपूर्ण नहीं माना जाता। चंडी जाप है शुभो भवेत्, न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न कवच की जरूरत है, न अगला स्तोत्र की जरूरत है, न कीलक की जरूरत है, न रहस्यकम, न सुक्तम, न ध्यानम च, न न्यासो न च वर्चनम, न तो ध्यान की जरूरत है, न सुक्त की जरूरत है, न इसका अर्चना, बहुत ज़्यादा पूजन पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है, न ध्यान की आवश्यकता है। कुंजिका पाठ मात्र दुर्गा पाठ फलम लभेत, सिर्फ कुंजिका पाठ के, कुंजिका स्तोत्र के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवा नामपि दुर्लभम, यह बहुत ही गुप्त है और देवों के लिए भी दुर्लभ है। गोपनीयम प्रत्नेन स्वयं पार्वती, यह स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट, उनके जो जन्नांग है उस प्रकार से इसे गुप्त रखना चाहिए। यानी अगर आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं तो इसे गुप्त रखें, लोगों को बताएं नहीं। जितना इसको गोपनीय रखेंगे उतना इसका लाभ प्राप्त होगा। स्वयं पार्वती माणम मोहनम ओष्यम स्तंभ मनोचटनादिकम
पाठ मात्र संसीदित कुंजिका स्तोत्रम मान मोहन समूह वशीकरण उच्चाटन स्तंभन, इस प्रकार के सभी अभिचारिक प्रयोग मात्र इसके पाठ से ही संपन्न हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल यह है कि आप अगर इसका सिर्फ पाठ करते हैं तो एक विशेष विधि के अंतर्गत यदि पाठ करते हैं तो ये सभी प्रकार की अभिचारिक क्रियाएं स्वयं संपन्न हो जाती हैं। उसके बाद इसका जो मंत्र है उसका विशेष महत्व है, विशेष प्रयोग होता है। तो जो मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम ग्लौम हुं क्लीं जुं सः ज्वालहि ज्वालहि ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ज्वल हंसम लंचम फट स्वाहा, यह मंत्र है। आगे नमस्ते रुद्र रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण नमस्ते महिषा मर्दिनी, यह देवी को उनके अलग अलग स्वरूपों को याद करते हुए उन्हें नमस्कार करते हैं। नमस्ते रुद्र रूपिणी, रुद्र रूपिणी आपको नमस्कार है। मधुमर्दिनी में आपको नमस्कार है। कैटभारण यानी कैटभ असुर का वध करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। और महिषासुर का वध करने वाली महिषासुरमर्दिनी देवी, आपको नमस्कार है। नमस्ते मंत्र निशुंभा सुरघातनी, शुंभ और निशुंभ को मारने वाली देवी, आपको नमस्कार है। नमस्ते रुद्रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण नमस्ते महिषामर्दिनी नमः शुभंत्र निशुंभा सुरघातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम कृष्ण, देवी प्रसन्न हो और मेरे जाप को संपूर्ण करो। बम और नमस्ते रुद्रूपिणी नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण नमस्ते महिषामर्दिनी नमः शुभंत्र निशुंभा सुरघातनी जागृति महादेवी जपम सिद्धम कृष्ण, ऐंकारी शिष्ट रूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका, यानी जो यहाँ पे आपका नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसका संपूर्ण यहाँ पे प्रारूप दिया गया है। ऐंकारी शिष्ट रूपाय यानी कि ऐंकार में आप पूरे सृष्टि का सृजन करती हैं। शिष्ट रूपाय यानी ऐं जो है वो पूरे सृष्टि का रूप है। ह्रीं काली प्रतिपालिका यानी ह्रीं के रूप में आप पूरे सृष्टि का पालन करती है। क्लींकारी काम रूपेण यानी क्लीं के रूप में आप सभी जीवों में क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमस्तुते, यानी सभी प्राणियों में और सभी वनस्पतियों में सभी जीवों में आप बीज रूप में स्थित हैं। चामुंडा चंड घाते च, यानी आप चामुंडा के रूप में बहुत ही घातनी बहुत ही प्रलयंकारी शक्ति है। चामुंडा चंड घाते च ययकारी वरदानी, और आप इसी प्रकार से लोगों को अभय का वरदान भी देती हैं। बिच्चे चाभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपणी, बिच्चे चाभेदा नित्यम, बिच्चे चाभेदा नित्यम बीज रूप बिच्चे चाभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपणी, यानी कि बिच्चे में आपके सभी ग्रह आ जाते हैं, यानी सभी ग्रहों के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। नमस्ते मंत्र रूपणी यानी यह पूरा जो मंत्र है यह आप ही का स्वरूप है। नमस्ते मंत्र रूपणी भाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, भाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम वीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सिंह सुमे शुभम करो, यानी धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी, यहाँ पे इनको शिव जी की पत्नी के रूप का वर्णन किया गया है जो अत्यंत प्रलयंकारी है। वाम वीम वागधीश्वरी, और वाग यानी शेर पर सवार रहने वाले, शेर पे सवारी करने वाली देवी क्राम क्लीं क्रूम कालिका देवी, और यह क्राम क्लीं क्रूम यानी इन सभी के साथ में यह बीज मंत्र जुड़े हुए हैं। और कालिका देवी के जैसे क्रुद्ध भैरव का मंत्र होता है वैसे क्रुद्ध कालिका का मंत्र क्राम क्रीम क्रूम का देवी। यह विशेष प्रकार के प्रयोगों में शत्रुओं के मारण प्रयोग में शत्रुओं के सर्वनाश और विध्वंस के लिए विनाश के लिए भी यह क्राम क्रीम क्रूम बीज का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सिंह सुमे शुभम करो, मेरा शुभ करें, मेरा यह जप सफल करें। शाम सिंह सुमे शुभम करो, हुम हुम का रूपण में जम 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 बना दनी, हुम 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 का यानी हुम बीज में भी आप ही का स्वरूप है। हुम 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 का रूपण जम 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 बना दनी, जम 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 प्रकार के नाद करने वाली देवी। राम भ्रीम भ्रीम भैरवी भद्रे
भैरवी भद्रे भवान्य ते नमो नमः। भवानी देवी आपको नमस्कार है। उसके बाद सभी बीज मंत्र हैं। अम कम चम तम तम पम यम सम वीम दुम ऐं वीम हम छम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। और जिस प्रकार के भी अगर तांत्रिक प्रयोग किए गए हैं उनका आप नाश करें। त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा खाम खिम खुम खेचरी तथा खेचरी शक्तियों के रूप में आप ही विद्यमान हैं। पार्वती देवी के भी बीज मंत्रों के साथ में पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा। पार्वती देवी के स्तुति के बगैर यह जाप अपूर्ण रहता। पार्वती पूर्णा खाम खिम खुम खेचरी तसाम सिंह सुम सप्तती दिव्या मंत्र सिद्धम कुरुष में सप्तसती दिव्या, यानी सभी प्रकार से जिस प्रकार से सप्तसती में आपका संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है उसी प्रकार सप्तसती दिव्या मंत्र सिद्धम कुरुष में मंत्र को सिद्ध करें। इदम तुम कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृत हेतुवे। इस कुंजिका स्तोत्र को के मंत्र को जागृत करने के लिए इदम तुम कुंजिका तो मंत्र जागृत हेतुवे अभक्ते नैव दातव्यम। किसी भी भक्तिहीन पुरुषों को कभी मत देना। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, से गुप्त रखो पार्वती। गुप्तम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकया देवी हिनम सप्तसती पठेत। इस कुंजिकया को यस्तु कुंजिकया देवी, इस कुंजिका को देवी हिनाम सप्तसती पठेत, किसी को नहीं देना। ही नाम सप्तसती पठेत। अगर इसके बिना सप्तसती का कोई पाठ करता है और वह कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करता, यानी ही नाम सप्तसती पठेत, इसके बिना अगर कोई सब दुर्गा सप्तसती का पाठ करता है, न तस्य जायते सिद्धि ररण्य रोदन में था, तो उसे सिद्धि उसी प्रकार नहीं प्राप्त होती जिस प्रकार से ररण्य रोदन में था। यानी कोई जंगल में जा करके यदि रोए, चिल्लाए, चित्कार करे, पुकारे, लेकिन उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ के बिना अगर कोई दुर्गा सप्तसती के पाठ का अनुष्ठान करता है या पाठ करता है, तो ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती, फल प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ठीक उसी प्रकार अगर कोई भी साधक दुर्गा सप्तसती का अनुष्ठान करता है नवरात्रि में और वह सिद्ध कुंजिका का पाठ नहीं करता, तो उसे उसके संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ के फल की कोई प्राप्ति नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता है, उसका पूरा सप्तशती का पाठ करना व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार हमने प्रयास किया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण भाव अर्थ आपको बताने का प्रयास करें, ताकि आप भावपूर्ण ढंग से इस सिद्ध कुंजिका के पाठ को कर सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। सारी विधि विधान के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर आप दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।